हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप सबका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो बस डटे रहिए गाइस। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपके परसेंटाइल अच्छे रहेंगे। जितना अच्छे आपके परसेंटाइल रहेंगे उतना आपके एग्जाम में UPSSC के थ्रू जो भी वैकेंसी आती है उन वैकेंसीज के एग्जाम में आपके बैठने की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि जो अच्छी वैकेंसीज होती है, जैसे कि पिछले साल सप्लाई इंस्पेक्टर का आया था, उन सब में 99 पॉइंट समथिंग कुछ गई थी। मतलब बिल्कुल आपसे परसेंटेज में आपसे जितने बच्चे भरे, अगर 30 लाख 40 लाख भर रहे हैं तो आपसे बच्चे 0.1% भी ज़्यादा बच्चे आपसे आगे ना रहें। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए गाइज आपको इंग्लिश सिर्फ 5 क्वेश्चन है, ये सोच के छोड़ना नहीं है, ये सोच के स्किप नहीं करना है। आपको इंग्लिश भी करना है, क्योंकि अभी आप जब करोगे आप देखोगे बहुत ही आसान है। तो अगर आपको आसानी से 5 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, 5 नंबर मिल जा रहे हैं, तो आप उसको क्यों स्किप करोगे? ठीक है, तो चलिए हम पेपर इसलिए मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ। 2022 में जितने भी शिफ्ट हुए थे उन सारे शिफ्टों का आज हम देखते हैं क्या पूछा गया था, क्या पैटर्न था। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक दिन 2021 का कर लेंगे। देन उसके बाद मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है मैं तब तक आपके लिए डेली कुछ ना कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। देन लास्ट में हम क्या करेंगे कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी कि एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एकदम पूरी तैयारी आपके साथ हो जाएगी और आपको ज़्यादा नहीं देना टाइम इंग्लिश पे। आपको इंग्लिश पे मुश्किल से आधे घंटे आप डेली मेरे साथ बने रहो, उतने में ही आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं आपको शिफ्ट करा रही हूँ, ये 16 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट 2 है। थोड़ा सा शिफ्ट 1 2 आगे पीछे हो गया, तो हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, शिफ्ट कोई भी आगे रहे कोई भी पीछे रहे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरीके से आपको ये दिख तो रहा है ना अच्छे से। देखिए, इस तरीके से आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और इस पैसेज से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। 1 और 2 आपको क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं, ये आपको बताना है। यानी कि 5 क्वेश्चन है तो 2 आपको सिर्फ इस पैसेज को पढ़ के ही आंसर मिल जाएगा। कोई एफर्ट ही नहीं करनी है। अगर आप इससे पहले बुक ना भी उठाओ इंग्लिश की तो भी आपको 2 नंबर कंफर्म है। फिर आप क्यों स्किप करोगे वहाँ पे? ठीक है, अच्छा, इसके बाद 3 क्वेश्चन जो है वो वोकैबुलरी पे हैं, तो हम ग्रामर पे कम फोकस करेंगे, वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं ये पूरा पढ़ती हूँ। मैं समझ रही हूँ ये थोड़ा बड़ा है, पर आप भी मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। पहले आप पढ़िएगा, खुद समझने की कोशिश करिएगा। देन मैं तो समझा ही रही हूँ, मैं आपको हिंदी में मीनिंग तो बता ही रही हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए, एक बार अतीश जी देख लीजिए ये क्लियर आ रहा है कि नहीं। सही आ रहा है? ठीक है, चलिए। गोइंग टू एन ऑल बॉय हाई स्कूल वॉज नो फन। एक चलिए, गोइंग टू एन ऑल बॉयज हाई स्कूल वॉज नो फन। जितने भी लड़कों का हाई स्कूल का जो स्कूल था उसमें जाने से वहां पे कोई फन नहीं था। ठीक है, क्या कह रहा है कि गोइंग टू एन ऑल बॉय हाई स्कूल वॉज नो फन, कोई फन नहीं था। जोइस पेरेंट थॉट इट वुड बी गुड आइडिया टू सेंड हिम देयर। जोई है एक कोई जोइस है, तो उसके पेरेंट्स का ये सोचना था कि बॉयज स्कूल में भेजने से, बॉयज स्कूल में भेजने का आइडिया सही था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्कूल के बजाय बॉयज स्कूल में भेजने का आइडिया अच्छा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बिकॉज ही वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाई गर्ल्स। क्या कहना चाह रहा है कि उनके पेरेंट्स क्या सोचते थे जोइस के कि इसे बॉयज स्कूल में भेजना सही रहेगा इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्कूल। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे गर्ल्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ही वुड बी डिस्ट्रैक्ट बाई गर्ल्स। पब्लिक स्कूल में जब जाएंगे वो, तो वहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे, तो वो गर्ल्स के थ्रू डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। एज हिज मॉम वुड से, ऐसा कौन कहता था? उसकी माँ कहती थी। एज हिज मॉम सेज, उसकी माँ कहती थी। किसकी माँ? जोई की माँ। ठीक है, वंस ड्यूरिंग हिज 3rd ईयर जॉय बेग्ड हिम मॉम टू लेट हिम गो टू पब्लिक स्कूल। एक बार 3rd ईयर के दौरान जोई ने अपनी मॉम से प्रार्थना की। ऐसे तो बेग का मतलब होता है भीख मांगना, बट हम यहाँ प्रार्थना का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बेग्ड हिज मॉम टू लेट हिम गो टू पब्लिक स्कूल। जोई ने अपनी माँ से क्या प्रार्थना की कि मम्मी मुझे
स्कूल, पब्लिक स्कूल जाने दो, यानी कि कोएड स्कूल जाने दो। चलिए देखते हैं अब क्या हुआ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी नॉर्मल, मैं बस नॉर्मल होना चाहता हूँ। जोई ने कहा कि भाई जाने दो, मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ। ही वुड टेल हर, उसने ये किससे कहा? अपनी माँ से कहा। आई वॉन्ट टू मीट गर्ल, कि मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी वियर्ड, मुझे वियर्ड नहीं बनना है, मुझे अनोखा नहीं बनना है, अजीब नहीं बनना है। ठीक है, वियर्ड मतलब होता है अनोखा, अजीब। बट हिज वर्ड्स ऑलवेज फेल ऑन डीप ईयर, लेकिन उसके बात हमेशा उसके जुबान तक रह जाते थे। ठीक है। मॉम ऑलवेज सेड दैट जोई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो ऑन डेट्स आफ्टर हाई स्कूल। मॉम ऑलवेज सेड, उसकी माँ हमेशा कहती थी, क्या कहती थी? दैट जोई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब होता है इनफ या पर्याप्त, कि जोई के पास जो है वो पर्याप्त समय है। कब पर्याप्त समय है? टू गो ऑन डेट्स आफ्टर हाई स्कूल, डेट पे जाने के लिए। कब? लेकिन हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल के बाद। और अभी भी हमने यहाँ ऊपर में पढ़ा कि जोई किस में पढ़ता है? हाई स्कूल में पढ़ता है। तो उसकी माँ कहती थी कि ठीक है, तुम डेट पे जाना, तुम्हारे पास बहुत समय होगा, लेकिन कब? हाई स्कूल के बाद। ठीक है, आगे बढ़े हम। एंड दैट ही नीडेड टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्कूल वर्क, और ये उसके अभी उसके लिए क्या जरूरी है, क्या नीड उसके लिए है कि वो कंसंट्रेट करे अपने स्कूल के वर्क पे। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ तक की कहानी क्या है कि एक जोई है जो कि बॉयज स्कूल में पढ़ता है, और उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि वो बॉयज स्कूल में जाए इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्कूल, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पब्लिक स्कूल में लड़कियां भी होंगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जोई ऐसा नहीं चाहता है, जोई चाहता है कि वो जाए पब्लिक स्कूल में, वो वियर्ड नहीं बनना चाहता, अनोखा नहीं बनना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी माँ ये कहना चाह रही है कि अभी तुम पढ़ाई पे काम करो, तुम डेट पे जाना हाई स्कूल के बाद। अभी तक की कहानी ये है। ठीक है गाइज, अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ से, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। दिस यूजुअली मेड हिम वेरी सैड, जब उसकी माँ ने ऐसा कहा तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया, बहुत ही अपसेट, बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। ठीक है, बट लाइक अ गुड किड जोई जस्ट नॉडेड हिज हेड एंड वेंट ऑन विथ हिज स्टडी। लेकिन वो एक अच्छा बच्चा था, बट लाइक अ गुड किड, वो क्या था? एक अच्छा बच्चा, एक अच्छे बच्चे की तरह। जोई ने क्या किया? अपने हेड को नीचे किया, सिर को झुकाया, और वो चला गया। कहाँ चला गया? अपनी स्टडीज को करने के लिए वो चला गया। ठीक है, दैट ऑल चेंज्ड वन डे व्हेन जोई मीट कार्मेन। अच्छा, अब कुछ चेंज हुआ, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई एक दिन जब जोई मिला कार्मेन से। ठीक है, हु लिव जस्ट 2 blocks अवे फ्रॉम हिम, जो कि कहाँ रहती थी? 2 ब्लॉक, जैसे यहाँ अगर जोई रहता है तो उससे 2 ब्लॉक बाद कौन रहती थी? कार्मेन रहती थी, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हु लिव्ड जस्ट 2 blocks अवे फ्रॉम हिम। ठीक, आगे बढ़े हम। वन डे ही रैन इनटू हर, एक दिन वो क्या किया? उसकी तरफ दौड़ा। वन डे ही रैन इनटू हर, उसकी तरफ जोई जो है दौड़ा। ठीक है, अच्छा, एट द मार्केट बाय चांस, कब? मार्केट में, और ये इत्तेफाक था, बाय चांस था, ऐसा कुछ भी पहले से ही नहीं श्योर था कि उसे दौड़ना ही है। ठीक है, आगे बढ़े हम। दे हैड गॉन टू किंडरगार्टन टुगेदर, वो कहाँ गए? किंडरगार्टन गए। टुगेदर मतलब एक साथ, वो एक साथ कहाँ गए? किंडरगार्टन गए। ठीक है, आगे बढ़े। दे वर ऑल्सो ऑफ द सेम एज, वो क्या थे? सेम एज के थे वो। ये भी यहाँ तक ये भी बताया कि वो जो दोनों थे सेम एज के थे। शी वॉज इन जोइस क्लास एंड शी रिमेम्बर्ड जोई टू, वो कहाँ थी? वो भी जोई की ही क्लास में कभी पढ़ा करती थी, और उसने भी जोई को याद रखा हुआ था। ठीक है, कभी पहले जोई पब्लिक स्कूल में पढ़ा होगा, तो कार्मेन भी वहाँ पढ़ती थी, और जोई ने भी उसे याद रखा है, कार्मेन ने भी उसे याद रखा है। ठीक, आगे बढ़े हम। आफ्टर अबाउट 2 weeks दे वर गोइंग स्टडी। ठीक है, 2 वीक के बाद वो जा रहे थे पढ़ने के लिए। जोई वॉज सो हैप्पी बट हैड टू हाइड हिज रिलेशनशिप फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जोई जो था वो बहुत खुश था, लेकिन वो क्या चाहता था? अपने उसका जो रिलेशनशिप था, उसका जो ये रिश्ता था कार्मेन के साथ, वो हाइड करना चाहता था, छुपाना चाहता था। किससे छुपाना चाहता था? हिज पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता से। ठीक, विच वॉज ओके बिकॉज कार्मेन वॉज हाइडिंग हिम, जो कि ओके था, मतलब अब जाहिर सी बात है अगर उसकी माता पिता स्ट्रिक्ट हैं तो वो अब
अपने रिलेशनशिप को तो छुपाना ही चाहेगा। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये ठीक था क्योंकि कार्मेन जो है, कार्मेन वॉज हाइडिंग हिम फ्रॉम हिज हर फैमिली। और एक ये भी बात निकल के आ रही है कि कार्मेन भी अपनी फैमिली से उसे छुपा रही थी। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल राइट था। अच्छा आगे बढ़े हम। आर यू किडिंग मी? उस किसने बोला आर यू किडिंग मी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? किडिंग मतलब होता है मजाक, मजाक करना, टांग खींचना। ठीक, ओके। आर यू किडिंग मी? कार्मेन सेड, कार्मेन ने कहा क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? दे वुड किल मी इफ दे न्यू आई हैड अ बॉयफ्रेंड। दे वुड किल मी, वो मुझे मार डालेंगे। इफ दे न्यू आई हैड अ बॉयफ्रेंड, अगर उन्हें ये पता चला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट फॉर अ टाइम, सब कुछ एक समय तक अच्छा चलता रहा। बट जोईज मॉम वॉज राइट, लेकिन जोई की जो माँ थी वो सही थी। कैसे सही थी आइए हम देखते हैं। His grade started slipping and he soon was on academic probation because he was spending too much time of his free time with Carmen। ये कहने चाह रहे हैं कि जोई की माँ सही थी। क्यों सही थी? कि वो ज्यादातर टाइम क्या हो रहा था कि कार्मेन के साथ बिता रहा था। ठीक है, हिज फ्री टाइम विद कार्मेन, तो उसके जो ग्रेड थे वो स्लिप करने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। सी ऑल्सो ड्रॉप्ड अ ग्रेड ऑफ 2, उसने 2 ग्रेड तक उसने उसकी जो ग्रेड थे वो 2 तक ड्रॉप कर गए। ठीक है, आगे बढ़े। एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम हैड टू गो टू समर स्कूल टू इम्प्रूव देयर ग्रेड। अब इसका रिजल्ट क्या आया कि दोनों को ही समर स्कूल जाना पड़ा अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए। बट जोई डिडंट केयर, लेकिन जोई को कोई परवाह नहीं पड़ी। अच्छा, ही वॉज इन लव एंड दैट वॉज ऑल दैट मैटर्ड एट द टाइम। जोई क्योंकि प्यार में था उस समय, और सिर्फ इस समय उसके लिए वही एक मैटर था, और कोई मैटर था ही नहीं कि उसके ग्रेड कम हुए या उसे समर स्कूल जाना पड़ा, कोई मतलब नहीं था। मच लेटर ही केम टू रियलाइज हिज मॉम वाज राइट, फिर उसे बाद में यह समझ आया कि उसकी मॉम जो थी वो राइट थी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़े। चलिए, तो ये यहाँ से समझ आ गया क्या थी स्टोरी। एक जोई था जो कि हाई स्कूल में पढ़ता था, और जोई की मॉम और उसके डैड जो थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो उसको बॉय स्कूल में भेजते थे। बट जोई को ऐसा लगता था कि वहाँ कोई फन नहीं है, तो उसने अपने मॉम डैड से कहा कि मुझे पब्लिक स्कूल जाना है, बट उसके मॉम नहीं चाहते थे। फिर एक दिन उसे कार्मेन मिली। कार्मेन उसकी कभी क्लास में क्लासमेट रह चुकी थी, तो वो दोनों का दोस्ती हो गया। फिर धीरे धीरे जोई ज़्यादा टाइम कार्मेन के साथ बिताने लगा, तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसकी ग्रेड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। तो उसे समर स्कूल जाना पड़ा अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। बट फिर उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा था उस टाइम, बट एक टाइम पे जोई को रियलाइज़ हुआ कि उसकी मॉम राइट थी। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस पे आंसर्स कैसे पूछे गए हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। Zoe's mom did not want him to go to public school because, अब क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोई की मॉम क्यों नहीं चाहती थी कि वो पब्लिक स्कूल जाए। बिकॉज वो गर्ल्स से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। हमने अभी अभी पढ़ा, यहाँ देख सकते हैं हम सब, he would get distracted by girls। क्या कह रहे हैं, he would get distracted by girls। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चले हम आगे। चलिए, अब क्या कह रहा है, वेयर डिड जोई मीट कार्मेन। जोई कार्मेन से कहाँ मिली गाइस? तो जोई मिली, हमने पढ़ा था, जोई मिली मार्केट में, पर ये कहाँ लिखा हुआ है अभी मैंने देखा था गाइस। चलिए हम ढूंढते हैं साथ में। हाँ, वन डे जोई मीट कार्मेन हु लिव, हाँ, एट द मार्केट। ठीक है, एट द मार्केट बाय चांस। तो कहाँ मिली जोई कार्मेन से? तो एट द मार्केट मिली। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, उससे हमारे आरसी से वो दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा है। अब देखिए, अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आपको वोकैबुलरी से रहेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है गाइज? रैंडम मतलब होता है अचानक। ठीक है, अचानक। ओके, अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा? अचानक का हो जाता है एक्सीडेंटली।
एक्सीडेंटली या फिर सर्टेन, ठीक, तो ये सारे हो जाएंगे इसके साइनोनिम। अच्छा, एंटोनिम की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा, ठीक, ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए, अब क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। अब अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने साइनोनिम पढ़ा, यानी कि सेम शब्द सेम मीनिंग के जो होते हैं वो हमने पढ़ा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो आप सबको पता है ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, ठीक, सुंदर, खूबसूरत, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगली। अगली, अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरत। मुझे पता है ये आप सबको पता होगा क्योंकि सिंपल सा है, बट स्टिल मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़े हम। चलिए, अब देखते हैं, ये हमारा 5 क्वेश्चन है और हमारा इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा इंग्लिश का, ठीक। अब क्या कह रहा है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है आपसे गाइस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जैसे हिंदी में आप करते हो ना, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, वही है। क्या कह रहा है, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, किसी पर्टिकुलर फूड का कोई एक्शन, यानी कि सपोज करो कि कोई ऐसा खाना आप खा लेते हो जिससे कि आपको दिक्कत है, आपके हाथ पैर पे पिंपल्स निकल जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ खाना जिसको खा के आप बीमार पड़ जाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एलर्जी, ठीक है। क्या कहते हैं हम, एलर्जी, ठीक है। ये तो हम सबने सुना है, बस ये इसको समझने का फेर था, बाकी एलर्जी तो आप सबने भी वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा और यूज भी किया होगा, ठीक है गाइस। आगे बढ़े हम। चलिए, ये तो 5 हो गए, अब हम देखते हैं हमारा आगे क्या है। चलिए, ये है आपका 15 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट 2 है, 15 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट 2 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, अगेन आप सबको पैटर्न तो पता चल गया है कि 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कि 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और 3 आप बुक ऐप से देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। हाँ गाइज, मैं एक और बात आपको, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि बहुत ही जल्द हमारा जो यूपी पीसीएस एपीएस है उसका बैच लॉन्च किया जा रहा है। तो आप सब ज़रूर इनरोल करिएगा, ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा, और साथ ही जो आपको हम शॉर्ट हैंड की क्लास देंगे उसकी बिल्कुल ऑफलाइन आपको फीलिंग आएगी, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपके होमवर्क को चेक किया जाएगा, और उसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक की है। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब अगर पेट दे रहे हो तो आपने यूपी पीसीएस भी ज़रूर, कुछ ना कुछ बच्चे पीसीएस के होंगे। सो गाइज, आपको पता है यूपी पीसीएस एपीएस एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, उसके थ्रू आप अगर जाते हो तो आपको बिल्कुल आयोग में आपको जॉब मिलती है। तो एक बार आप ज़रूर हमारे साथ बनिएगा, और जो भी अगर कुछ डाउट हो तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम फिर से इसको पढ़ते हैं। देखिए, फिर से अगेन यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है कि सिर्फ 1 और 2, यानी कि 1 और 2 ही क्वेश्चन के आंसर आपको इसको पढ़ के देने हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वैलेंटाइंस डे February 14 इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट लव एंड फ्रेंडशिप इन द यूनाइटेड स्टेट। क्या कहना चाह रहा है कि जो वैलेंटाइंस डे है 14 फरवरी को, वो एक हॉलीडे होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है स्नेह और दोस्ती को। किस दिन, 14 फरवरी को। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में, आपके भारत में नहीं, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इट as a romantic day to show that one love how much you care by purchasing card and gift। अब क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि एक रोमांटिक डे है शो करने का, that one you love, जिसे आप, जिस एक को आप बहुत ज़्यादा स्नेह करते हो, बाय परचेसिंग, कैसे आप शो करोगे, कैसे आप जताओगे, दर्शाओगे, बाय परचेसिंग कार्ड एंड गिफ्ट, कार्ड और गिफ्ट को परचेज करके आप उन्हें ये दिखाओगे। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। वैलेंटाइंस डे इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली कमर्शियल हॉलीडे। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वैलेंटाइंस डे है वो क्या है, एक कमर्शियल हॉलीडे है, ना कि ऑफिशियल, ठीक है। चलिए, पीपुल स्पेंड मनी ऑन फ्लावर, बलून, चॉकलेट, स्टफ्ड एनिमल एंड ज्वेलरी। पीपुल यानी कि लोग खर्च करते हैं किस पे, फ्लावर पे, बलून पे, चॉकलेट्स पे,
स्टफ्ड एनिमल, स्टफ्ड एनिमल का मतलब होता है कि जो टेडी वगैरह मिलती है जिसमें रुई भर के, अब लोग सोच रहे होंगे स्टफ्ड एनिमल क्या होता है। गाइस स्टफ मतलब होता है जब आप किसी भी चीज के अंदर कुछ भरते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो सपोज करो एक पांडे का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर रुई कुछ भर दिया गया है तो उसे हम कहते हैं स्टफ्ड एनिमल। जैसे कि आप जब आलू का पराठा खाते होगे तो उसमें आलू क्या होती है, अंदर आलू की स्टफिंग होती है, ठीक है। यहाँ से एक वर्ड भी आपका क्लियर होता है। आगे बढ़े हम, चलो। एंड ज्वेलरीज, और गहने भी साथ में खरीदते हैं। पीपुल ऑल्सो गो आउट फॉर एक्सपेंसिव डिनर। एक्सपेंसिव मतलब होता है गाइज महंगा, मैं यहाँ लिख दूं, महंगा, ठीक है। चलो, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक्सपेंसिव डिनर के लिए भी जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ गाइस। रात के खाने को तो आप डिनर बोलोगे, मॉर्निंग के खाने को आप ब्रेकफास्ट बोलोगे, दोपहर को खाने को आप लंच बोलते हो। बट गाइस जो खाना मॉर्निंग और मतलब कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के बीच में किया जाए, यानी कि तकरीबन 11 बजे के आसपास किया जाए, उसे क्या आप बोलोगे? उसे हम बोलते हैं ब्रंच, ठीक है, BRUNCH, ठीक है गाइस, इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़े हम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि पीपल ऑल्सो गो आउट फॉर एक्सपेंसिव डिनर। वैलेंटाइंस डे इज इवन सेलिब्रेटेड बाय स्कूल चिल्ड्रन। जो वैलेंटाइंस डे है, यहाँ तक कि वो स्कूल के बच्चों के द्वारा भी सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। हु गिव थैंक यू कार्ड, क्या देते हैं वो? हु गिव थैंक यू कार्ड टू दियर टीचर। वो अपने टीचर्स को, अपने शिक्षकों को क्या देते हैं? थैंक यू कार्ड देते हैं। किस दिन? वैलेंटाइंस डे के दिन, ठीक है। सम हाई स्कूल्स हैव वैलेंटाइंस डे डांस। बहुत सारे हाई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे वैलेंटाइंस डे डांस होता है, ठीक। क्लासमेट गिव ईच अदर लिटिल कार्ड्स। क्लासमेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को छोटे कार्ड भी देते हैं, ठीक है। These cards can be purchased at any store with famous cartoon character। जो कार्ड्स हैं वो खरीदे जाते हैं किसी भी स्टोर से, at any store with famous cartoon character, मतलब जो फेमस कार्टून कैरेक्टर हैं जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, तो ऐसे कार्ड्स वाले वो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, ठीक है। It is considered much more thoughtful to have kids make handmade cards to give to their friends and teacher। ये ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं? हैंडमेड कार्ड देते हैं अपने दोस्तों को और अपने टीचर्स को, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वैलेंटाइंस डे इज ऑल्सो अ ग्रेट डे टू अनाउंस योर लव टू समवन लाइक अ सीक्रेट ट्रस्ट। कहना चाह रहा है कि जो वैलेंटाइंस डे है इज ऑल्सो अ ग्रेट डे, एक बहुत महान दिन है, एक बहुत अच्छा दिन है। ग्रेट का मतलब तो दोस्तों महान होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक अच्छा दिन लेंगे। टू अनाउंस योर लव, आप आपका जो लव है उसे आप अनाउंस कर सकते हो, उसे आप बता सकते हो जिसपे आपका सीक्रेट क्रश है। क्रश मतलब होता है जिसे आप पसंद करते हो, ठीक है। चलो, सम पीपल इवन गेट मैरिड ऑन वैलेंटाइंस डे। कुछ लोग क्या है कि शादी भी करते हैं, कब? वैलेंटाइंस डे के दिन। अच्छा, however you don't have to be in love to share in the festive। जबकि आप अपना जो प्यार है वो फेस्टिव्स के दिन शेयर नहीं करते हो, लेकिन वैलेंटाइंस डे के दिन करते हो। यू कैन से हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू फ्रेंड एंड कोवर्कर। आप क्या कर सकते हो कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर सकते हो अपने दोस्तों को, अपने कोवर्कर को, यानी कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको। वैलेंटाइंस डे इज नॉट एन ऑफिशियल हॉलीडे। अभी देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि वो कॉमर्शियल हॉलीडे है, ना कि ऑफिशियल हॉलीडे। थ्रू इन द यूएस, कहाँ पे? यूएस में। अभी तक हम यूएस की बातें कर रहे हैं, जो कार्ड देना, टीचर को थैंक यू कार्ड देना, सब यूएस की ही बातें की जा रही है, ठीक है। मीनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड स्कूल्स आर ओपन एज यूजुअल। तो ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर जो ऑफिसेस हैं वो सारे खुले रहते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि द डेट यूज टू बी सेलिब्रेशन ऑफ अ सेंट नेम वैलेंटाइन। यहाँ से एक फैक्ट हम आज जानेंगे कि द डेट यूज टू बी सेलिब्रेशन ऑफ सेंट नेम्ड वैलेंटाइन। एक जो सेंट था, सेलिब्रेशन क्यों होता है यहाँ पे वजह बताई जा रही है कि एक जो सेंट नाम था, सेंट नेम का वैलेंटाइन था, वो ऑलरेडी सेव्ड अ यंग गर्ल्स लाइफ। उसने क्या किया था कि 14 फरवरी को ही
एक यंग लड़की की, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी लड़की की जान बचाई थी। ठीक है। इट वॉज नॉट अंटिल द मिडिल एज दैट रोमांस somehow got mixed in with the date and lovers would send each other handwritten love। ये वो एज नहीं था, मिडिल एज भी नहीं था, जो कि लोग रोमांस शेयर करते हैं। someone who got mixed with the date and lovers who send each other handwritten notes, जो कि क्या करते हैं कि handwritten notes एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। Back then you could not just go to the store and buy a card the way you can now। Back then you could go just go to the store, आप स्टोर जा सकते हैं। Back then मतलब कि आप जा सकते हो कहाँ, स्टोर जा सकते हो, दुकान जा सकते हो और कार्ड्स को खरीद सकते हो अब। ठीक है, तो ये था स्टोरी, वैलेंटाइंस डे की यहाँ पे बात बताई गई है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे इज ऑफिशियल हॉलीडे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि वो ऑफिशियल नहीं था, कमर्शियल था। क्या था? कमर्शियल। दिखा दूं मैं आपको गाइस? चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई डाउट ना रहे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है हम ढूंढते हैं दोस्तों, साथ में मिल जाएगा। थोड़ा सा पैसेज बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। स्टफ्ड एनिमल, योर कार्ड्स, टीचर, सम हाउस स्कूल। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैलेंटाइंस डे इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली कमर्शियल हॉलीडे। ठीक है, क्या है? कमर्शियल हॉलीडे। क्लियर हो गया यहाँ से? आगे बढ़े अब हम। चलिए, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिव देयर। पैसेज के अकॉर्डिंग जो स्कूल के बच्चे हैं वो एक दूसरे को, वो टीचर्स को क्या गिफ्ट करते हैं। तो आइए हम फिर से चलते हैं इस पे। क्या देते हैं वो स्कूल टीचर्स को? थैंक यू कार्ड। थैंक यू कार्ड। ठीक है, चलिए आगे हम चले। हाँ, अब देखिए आ जाता है आपका चूज द करेक्ट लेम जैसा तो कोई वर्ड नहीं होता। सेकेंड गाइस, लेट मी चेक। यहाँ पे ना टेम होता है, ये टी कर लेना आप। टेम मतलब होता है जो निर्दयी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जो निर्दयी होते हैं। अरे सॉरी गाइस, जो विनम्र होते हैं। ठीक है, टेम मतलब क्या होता है? जो विनम्र होते हैं। तो इसका सिनोनिम पूछा गया है, यानी कि आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो अच्छे होते हैं, काइंड हो जाएगा, डोसाइल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। अब रैपिड का क्या हो जाता है? रैपिड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तेजी से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तेजी से, जब बहुत ही ज्यादा जल्दी हो किसी भी चीज की, उसे हम क्या कहते हैं? रैपिड। रैपिड मतलब क्या हो जाता है? तेज। तो इसका क्या हो जाएगा? स्लो। अपोजिट पूछा ना गाइस, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट। ठीक, आगे बढ़े हम। चलिए अब एक, हाँ, अब क्या पूछ रहा है? गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। ऐसे लोग, मैंने आपको बताया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, जैसा आप हिंदी में करते हो, तो यहाँ पे भी वही है, बस इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो कि पेन और मतलब दर्द और प्लीजर की एक समान है, इसलिए वो कुछ भी इनडिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। पेन भी और प्लेजर भी, खुशी भी और दर्द भी, दुख भी और सुख भी। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं गाइस स्टोइक। क्या बोलेंगे हम? स्टोइक।
ठीक, आगे बढ़े हम। तो गाइज अब यहाँ से अभी हमने 15 अक्टूबर का शिफ्ट 2 किया, अब हम शिफ्ट 1 करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है। मतलब अगर आपसे मैं बात करूँ वोकैबुलरी की भी तो बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। तो अगर इतनी आसानी से मतलब एक तो बिना पढ़े आप जाओ 2 नंबर कर लो सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद, और फिर 3 नंबर में थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे तो हो जाएगा। अब ब्यूटीफुल का अगली किसको नहीं पता होगा कि एंटोनिम होता है, या फिर रैपिड का स्लो किसको नहीं पता होगा। तो जब 5 नंबर आपको बिना मतलब जरा सी मेहनत पे मिल रहे तो आप क्यों स्किप करोगे। ठीक है, भले ही आपने इंग्लिश बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है बट फिर भी आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज फिर आपके नंबर कम आएंगे तो आपकी परसेंटाइल कम होगी। फिर जब अच्छे अच्छे पोस्ट आएंगे बीपीओ वीडियो और फिर सप्लाई इंस्पेक्टर या लोअर पीसेस के, तो फिर आप उनमें बैठने से फिर रह जाओगे। ठीक है, इसलिए पूरी मेहनत लगा देनी है, पूरी जान लगा देनी है। टाइम अभी इनफ है, 1.5 महीना लगभग, पूरी जान लगा देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं हम अब हमारा नेक्स्ट। चलिए अब ये है एक नया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ते हैं हम इसे। फुल स्क्रीन कर देती हूँ मैं आपको। Last week, Caroline went on her first deep sea fishing trip off the coast of Catalina Island. अच्छा, लास्ट वीक कैरोलिन, आखिरी हफ्ते जो कैरोलिन थी वो गई, कहाँ गई? हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटलिना आइसलैंड। वो कहाँ गई? फिशिंग करने के लिए गई एक डीप सी में, जो कि कहाँ थी? कैटलिना आइसलैंड के कोस्ट पे थी। ठीक है, सी हैड ऑलवेज एंजॉयड फिशिंग व्हेन सी वाज अ चाइल्ड। वो हमेशा फिशिंग को एंजॉय करती थी, खुश रहती थी, आनंद लेती थी जब वह एक बच्ची थी। कब? जब वह एक बच्ची थी, चाइल्ड थी। बट हैड नेवर गॉन फिशिंग इन द ओशियन, लेकिन वह कभी भी ओशियन पे नहीं गई फिशिंग करने के लिए। ठीक है, हर डैड लाइक टू फिश एवरी ऑफन, उसके पिता पसंद करते थे फिश करना हमेशा। हर बिग ब्रदर जैक was never the outdoor type, उसका जो बड़ा भाई था जैक, क्या नाम था उसका? जैक। वो मतलब आउटडोर टाइप का नहीं था, मतलब उसे घूमना फिरना पसंद नहीं था, बाहर जाना नहीं पसंद था। ठीक है, सो हर डैड टुक हर आउट ऑफन, लेकिन फिर क्या करते थे, अब उसके भाई तो बोरिंग सा था, बाहर जाना घूमना नहीं पसंद था, तो उसके पिता हमेशा उसे ले जाया करते थे, उसके डैड ले जाया करते थे। ठीक है, वन ऑफ हिज फेवरेट स्पॉट वाज लेक इजाबेला, उसका एक फेवरेट स्पॉट हुआ करता था फिशिंग के लिए, वो क्या था? लेक इजाबेला। ठीक है, विच वॉज अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम दियर होम, जो लेक इजाबेला था वो उसके घर से महज 2 घंटे की दूरी पे था, 2 आवर्स। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है? सी रिकॉल्स हाउ सी एंड हर डैड वुड स्पेंड अ लॉन्ग, वो उसने रिकॉल किया, याद किया कि कैसे वो और उसके जो पिता थे लंबे समय तक फिशिंग करते थे और उसको एंजॉय किया करते थे। ठीक, आगे बढ़े। लाइक ओनली दे ड्राइविंग टू द लेक एंड देन टेकिंग हिज स्मॉल बोट आउट ऑन द वाटर। ठीक है, फिर वो क्या करते थे? उनका जो छोटा सा बोट हुआ करता था वो लेक में ले जाते थे। अब क्या कह रहा है? इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल फॉर द मोस्ट पार्ट, ये क्या था? क्वाइट था, मतलब इनफ था, पर्याप्त था, और पीसफुल था, बहुत ही शांतिपूर्ण समय था। आगे बढ़े हम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि दोज मेमोरीज रिमेन सम ऑफ हर मोस्ट चेरिस्ड मोमेंट ऑफ हर लाइफ, ये जो कुछ यादें हैं कि वो अपने पिता के साथ जाया करती थी, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ बैठे रहा करती थी, एंजॉय करती थी, ये मोस्ट मेमोरेबल यानी कि याद रखने योग्य मेमोरीज वाली बातें हैं उसके लाइफ की। ठीक है, और बहुत ही चेरिस्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चेरीफुल है, बहुत ज़्यादा खुशी से भरी हुई है। ठीक है, अच्छा, कैरोलिन हैज़ अ फ्रेंड कॉल्ड रॉबर्ट, कैरोलिन के पास एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? रॉबर्ट है। ठीक है, ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ? रॉबर्ट इनवाइटेड कैरोलिन टू ज्वाइन हिम ऑन हिज कंपनीज फिशिंग ट्रिप। अब इस दिन क्या हुआ कि जो रॉबर्ट था उसने इनवाइट किया कैरोलिन को, उसकी कंपनी की तरफ से कोई फिशिंग था, उसने उसे ज्वाइन करने के लिए कहा। ठीक है, कंपनीज फिशिंग ट्रिप, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि रॉबर्ट सैड इट वुड नॉट कॉस्ट मच बट वुड बी अ लॉट ऑफ फन। रॉबर्ट ने कहा कि ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन तुम मेहनत तुम एंजॉय ज़्यादा कर सकते हो, और लॉट ऑफ फन, तुम ज़्यादा खुश कर।
ठीक है, तो फिर आगे क्या कह रहा है कि ही न्यू कैरोलिन एंजॉय लेक फिशिंग एंड फिगर शी वुड हैव अ ग्रेट टाइम। उसे पता था, उसने क्यों ऐसा बोला कि खर्चा तो ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन तुम एंजॉय करोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉबर्ट को पता था, ही न्यू कि कैरोलिन एंजॉय करती है लेक फिशिंग को। ठीक है, सी वुड, और वो एक बना पाएगी एक ग्रेट टाइम, एक बहुत ही अच्छा टाइम, सी वुड हैव अ ग्रेट टाइम। ओके सैड कैरोलिन, कैरोलिन ने कहा ठीक है। एंड टू द ओशियन दे वेंट, जब कैरोलिन ने कहा कि चलो ठीक है, फिर वो कहाँ गए, ओशियन की तरफ गए। द फर्स्ट थिंग कैरोलिन नोटिस्ड हाउएवर वाज द मोशन, जो सबसे पहली चीज थी जो कैरोलिन ने नोटिस की वो क्या थी, मोशन, कि मोशन कैसा है, गति कैसी है। वाओ दिस बोट रियली रॉक्स, क्या उसने कहा, वाह इस बोट ने तो रॉक कर दिया, बहुत ही कमाल कर दिया। ठीक है, कैरोलिन टोल्ड रॉबर्ट, कैरोलिन ने रॉबर्ट सॉरी, डोंट वरी अबाउट इट, रॉबर्ट ने कहा डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट यूज टू इट, ही सेड, तुम इसे यूज कर लोगी। द ट्रिप टू द वाटर ऑफ कैटलीना आइलैंड टुक अबाउट एन आवर, जो ट्रिप था वाटर का कैटलीना आइलैंड से वो तकरीबन 1 घंटे का था। ठीक, अबाउट एन आवर। कैरोलिन मार्वल्ड एट हाउ क्विकली शी लॉस्ट साइट ऑफ द मेनलैंड, कैरोलिन ने क्या किया, देखा, ध्यान दिया कि कितनी जल्दी उन्होंने जो मेनलैंड था उसे खो दिया, या मतलब वो आगे बढ़ गया और मेनलैंड से अलग हो गए। ठीक, इट वॉज अ बिट स्कैरी व्हेन शी थॉट अबाउट हाउ अलोन दे वर इन दिस ग्रेट ओशियन, उसे फिर थोड़ा सा डर लगा, स्कैरी मतलब होता है डरना, कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ इस आइसलैंड पे अकेले हैं। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि सून इट वॉज टाइम टू कलेक्ट स्क्वाइड फॉर बैट, अब टाइम आ गया कि वो स्क्वाइड को कलेक्ट करें बैट के लिए। तो बिफोर लॉन्ग थाउजेंड द स्मॉल बोट स्टॉप इन द वाटर एंड देन क्रू टर्न द ब्राइट लाइट इनटू द ओशियन टू अट्रैक्ट द स्क्वाइड। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है कि जल्दी समय आया, जो छोटा सा बोट था वो स्टॉप हो गया, यानी रुक गया पानी में, और ये टाइम आया कि जो ब्राइट लाइट आने लगी ओशियन से, टू अट्रैक्ट द, किसको अट्रैक्ट करने लगा, स्क्वाइड को। बिफोर लॉन्ग थाउजेंड ऑफ स्क्वाइड रूज टू द सरफेस एंड वर कलेक्टेड फॉर बीट, तो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्क्वाइड को कलेक्ट किया गया सरफेस पे और उसे कलेक्ट किया गया बैट के लिए। आफ्टर अबाउट एन आवर कैरोलिन डिडंट फील द रॉकिंग मोशन एनीमोर, फिर क्या हुआ कि 1 घंटे के बाद कैरोलिन ने कोई भी रॉकिंग मोशन को नहीं पाया। दे वर रेडी टू फिश, वो फिश के लिए रेडी थे, फिशिंग के लिए रेडी थे। ठीक है, आगे बढ़े। कैरोलिन कॉच हर फर्स्ट ओशियन थ्रो, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, कैरोलिन ने एक अच्छा सा एक अपना ओशियन थ्रो को कैच किया, पकड़ा या फिर एंजॉय किया, और ये एक ब्यूटीफुल डे था, ये एक सुंदर दिन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको समझ आया होगा ये मैं उम्मीद करती हूँ। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, पहला है वॉज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो ये हमने सबसे पहले में ही पढ़ा था कि जो कैरोलिन का एक बड़ा भाई था जैक, कहाँ गया, जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप, वो आउटडोर टाइप का नहीं था। सो इसलिए गाइज यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। आगे बढ़े हम। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि वाई वर द स्क्वाइड कलेक्टेड फॉर बेट। ठीक है, आइए दिखा देती हूँ मैं आपको। स्क्वाइड कलेक्टेड फॉर बेट। ठीक है, क्लियर है गाइज यहाँ से। चलिए आगे चले हम। हाँ, अब देखिए आ जाता है आपका फिर से, अब यहाँ पे वोकैबुलरी से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सिनोनिम पूछा है, यानी कि समानार्थी सब सेम मीनिंग वाले आपको वर्ड्स बताने हैं। तो यहाँ पे है पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है गाइज, आधा या अधूरा, अधूरा। तो इसका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। ठीक है, इसका हो जाएगा इनकम्प्लीट। आगे बढ़े हम, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, अब आ गया एंटोनिम पूछ रहा है, यानी कि आपसे विलोम शब्द पूछे गए। यहाँ पे हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट।
ठीक है, ये आप सही कर लेना। डिसअपॉइंटमेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, जो लोग उदास होते हैं, दुखी, उदास, ठीक। तो अच्छा, अब क्या हो जाएगा इसका, डिसअपॉइंटमेंट का क्या हो जाता है, अब उदास का क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है खुशी, तो खुशी का क्या हो जाएगा, हैप्पी, जॉय, चीयरफुल। बहुत सारे इसको तो है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल भी है। अब डिपेंड ये करता है कि ऑप्शन में क्या था, ये भी यहाँ से फंसता है, इसलिए मैं आपको बहुत सारा लिखा दे रही हूँ। प्लेजर भी हो जाएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसके ऑब्जेक्ट जो मतलब ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। चलिए, तो 4 क्वेश्चन हमने कर दिया, फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, देखिए एकदम सेम पैटर्न है। 2 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से करने हैं, 2 आपको सिनोनिम और एंटोनिम, एक सिनोनिम एक एंटोनिम बताना है, और एक आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब क्या कह रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरी। एक डिक्शनरी को लिखना, उसमें एडिट करना या उसको कंपाइल करना, इसे क्या कहलाता है, यह आपका कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी, ठीक। आगे बढ़े हम, चलिए। तो 5 क्वेश्चन गाइस उसके कंप्लीट हो गए उस शिफ्ट के। अब हम देखने वाले हैं 16/10/2022 का शिफ्ट फर्स्ट, यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट अब हमें देखने हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो अगेन हमारा आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसे हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और देन आंसर देंगे। क्या कह रहा है, फॉर द पास्ट वीक Elizabeth would came home from work and discovered that her apartment smelled like cigarette smoke। पास्ट वीक में मतलब पिछले वीक में क्या हुआ, जो एलिजाबेथ थी गैस यहाँ एलिजा होगा मेरे ख्याल से, बाकी आप देख लेना, बताना एक बार आप भी। चलिए ठीक है, नो इश्यू, फिलिजा भी रहेगा तो हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ने से मतलब है। चलिए, इट्स जस्ट अ नेम, नथिंग मोर। ठीक है, तो चलिए, जो एलिजाबेथ थी या फिलिजाबेथ जो भी थी, वो क्या की, वो अपने घर को आई काम करने के बाद, और उसने पाया, डिस्कवर मतलब होता है ऐसे तो खोजना गाइस, लेकिन यहाँ पे हम खोजना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हमने यूज करेंगे पाया। ठीक है, तो उसने क्या पाया, दैट हर अपार्टमेंट, उसका जो अपार्टमेंट है वो स्मेल कर रहा है लाइक सिगरेट स्मोक। कैसा स्मेल कर रहा है, बिल्कुल सिगरेट जैसा कि किसी ने सिगरेट को स्मोक किया उस तरीका का उसका अपार्टमेंट जो है वो स्मेल कर रहा है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, शी डिड नॉट नो वेयर द स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम। उसे ये भी नहीं पता है कि कहाँ से स्मेल आ रहा है। अच्छा, अब एलिजाबेथ डिड नॉट स्मोक, नो वन एल्स हैड द की टू हर अपार्टमेंट टू स्मोक इनसाइड व्हाइल शी वाज एट वर्क। अच्छा, एलिजाबेथ तो स्मोक नहीं करती है और ना ही उसके पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे वो पता लगा सके, क्योंकि वो तो काम पे जाती है, तो कैसे पता लगाएगी। ठीक है, अच्छा, द स्मेल ऑफ स्मोक स्पेशली बॉदर्ड हर बिकॉज शी हैड अस्थमा। अच्छा, जो स्मेल है वो उसे ही क्यों आ रहा है, स्पेशली बॉदर्ड हर, उसे क्यों नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है। ठीक, वन डे एलिजाबेथ स्टेड होम फ्रॉम वर्क बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ पैकेज। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, जो एलिजाबेथ थी वो रुकी, स्टे करना मतलब होता है रुकना, फ्रॉम वर्क से रुक गई अपने घर पे, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसका कोई पैकेज आएगा। ठीक है, व्हेन शी woke up that morning that apartment smelled fine। जब वो सुबह उठी तो जो उसका अपार्टमेंट था वो अच्छा स्मेल कर रहा था, मतलब ठीक ठाक था, कोई भी तब तक सिगरेट की स्मोक की स्मेल नहीं आई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एट 1 in the afternoon एलिजाबेथ went into the kitchen to make a sandwich for lunch। अच्छा, क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि दोपहर में एलिजाबेथ उठी और किचन में गई सैंडविच बनाने के लिए, लंच के लिए, लंच में सैंडविच खाने वाली थी वो। तब क्या हुआ, दैट वॉज व्हेन शी नोटिस द स्मेल ऑफ सिगरेट स्मोक। तब उसने स्मेल किया सिगरेट की महक को, सुबह में नहीं किया, लेकिन जब वो खाना बनाने के लिए किचन में गई लंच दोपहर में, तब उसने नोटिस किया। शी कॉल द बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट, उसने जो बिल्डिंग के सुपरिटेंडेंट थे उनको बुलाया,
By the time he arrived at Elizabeth's apartment, the whole place smelled like cigarette smoke. जब वो पहुंचे एलिजाबेथ के अपार्टमेंट में, तब जो पूरा का पूरा प्लेस था, द होल प्लेस स्मेल लाइक अ सिगरेट, तब पूरा का पूरा प्लेस स्मेल कर रहा था सिगरेट की तरह. द सुपरिटेंडेंट टोल्ड एलिजाबेथ दैट ही वॉज प्रिटी श्योर दैट स्मोक was coming up through the vents from her new downstairs neighbor. अच्छा, अब क्या कह रही है कि जो सुनने सुपरिटेंडेंट से क्या कहा एलिजाबेथ ने कि वो प्रिटी श्योर है. प्रिटी श्योर का मतलब होता है पूरी तरह से कंफर्म है, मतलब पूरी तरह से उसे कंफर्म ही उसे पता है कि किसने किया है. was coming through the vents from her downstairs neighbor. downstairs, स्टेयर्स का मतलब होता है गाइस सीढ़ियाँ, और डाउनस्टेयर मतलब होता है कि सीढ़ियों के नीचे जाने के बाद जो उसके नेबर आते हैं, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, उनके यहाँ से आ रही है, इसके लिए वो प्रीटी श्योर है. ठीक है, स्टेयर मतलब क्या होता है सीढ़ियां. ठीक, और नेबर मतलब होता है पड़ोसी. मैं उम्मीद करती हूँ इसका मतलब आपको पता होगा गाइस. द न्यू नेबर वॉज अ स्मोकर. जो अच्छा, अब यहाँ से पता चल रहा है कि जो नेबर है वो नया है, ये पड़ोसी नया है और वो एक स्मोकर है. The superintendent told Elizabeth that there was nothing to and it done. तो सुपरिटेंडेंट ने कहा कि यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. The building was really old and the vents could not be sealed. जो बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा पुरानी है और जो वेंट्स है उसे हम सील नहीं कर सकते. अच्छा, अब क्या कह रहा है, इट वॉज ऑल्सो परफेक्टली लीगल फॉर द डाउनस्टेयर नेबर टू स्मोक इन द अपार्टमेंट. यह भी पूरी तरह से लीगल है कि वह क्या करे, डाउनस्टेयर जो उसका नेबर है वो स्मोक करे उसके अपार्टमेंट में. He suggests that Elizabeth should buy air filter and see if that would help. अच्छा, जो उसका सुपरिटेंडेंट था उसने एलिजाबेथ की हेल्प करने की जगह क्या कहा कि बिल्कुल लीगल है स्मोक करना, बेहतर यही होगा कि आप अपने लिए क्या कर लीजिए, आप अपने लिए एक एयर फिल्टर को खरीद लीजिए. बाई मतलब होता है खरीदना, जो कि उसकी हेल्प करेगा. ठीक, एलिजाबेथ बॉट एन एयर फिल्टर बट डिड नॉट फाइंड टू बी इनफ. एलिजाबेथ ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने खरीद लिया लेकिन वह ज्यादा काम नहीं किया. ठीक, हर अस्थमा वॉज गेटिंग वर्स. उसकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो और बढ़ गई. हर क्लॉथ्स एंड फर्नीचर वर बिगनिंग टू स्मेल लाइक सीक्रेट स्मोक टू. जो एलिजाबेथ की जो भी फर्नीचर्स थे और जो भी कपड़े थे वो भी बिल्कुल स्मेल करने लगे सीक्रेट की तरह. अब आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं. एलिजाबेथ डिसाइडेड टू गो टू डाउनस्टेयर टू टॉक द नेबर. अब उसने डिसाइड किया कि मैं एक बार पर्सनली जाके बात करती हूँ अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से, देखते हैं क्या होता है. She was going to ask him not to smoke in his apartment. कि भाई तुम उसके अपार्टमेंट में मत स्मोक करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है. Elizabeth knocked on the door. When he opened the door, a huge wave of cigarette smoke came out. जब उसने नॉक किया, खटखटाया, नॉक करना मतलब होता है खटखटाना, द डोर, तब उसके नेबर ने दरवाजा खोला और एक बहुत सारा ह्यूज वेव ऑफ सिगरेट का बहुत सारा जो तरंग था वो बाहर आया, केम आउट, बाहर आया. एलिजाबेथ बिगिन कॉफिंग वायलेंटली. उसकी एलिजाबेथ जो थी वो बहुत ज्यादा कॉफ करने लगी. द नेबर गेव एलिजाबेथ अ डिस्गस्ट लुक. फिर भी उसके बाद भी उसने गंदे तरीके से उसे देखा. उसके नेबर ने, मतलब वो खांस रही थी, फिर भी उसे बहुत ही गंदे, बहुत ही अच्छा लुक नहीं दिया, बहुत ही खराब लुक दिया. अब आगे क्या कहना चाह रहा है कि आर यू ट्राइंग टू गेट मी सिक. क्या तुम चाहते हो मैं बीमार हो जाऊं. द नेबर आस्क्ड हर. अच्छा, उल्टा ही हो रहा है कि नेबर जो है वो उससे बोल रही है कि क्या तुम मुझे बीमार करना चाहती हो. एलिजाबेथ कुडंट बिलीव व्हाट ही वाज सेइंग. एलिजाबेथ को समझ नहीं आया या फिर उसे यकीन नहीं हुआ कि वो क्या बोल रहा है. नो बट यू आर. नहीं, लेकिन तुम कर रहे हो. सी सेड. उसने बोला. ठीक है, तो यहाँ पे एलिजाबेथ के अपार्टमेंट की बात की गई है, जो कि कोई उसके अपार्टमेंट में स्मोक करता है, तो उसी के लिए वो बात करने गई. साथ ही हमें ये पता चला कि एलिजाबेथ को अस्थमा की प्रॉब्लम है और काफ़ी बीमार हो गई उसकी वजह से, बट फिर भी जो उसका नेबर था उसने अपोलाइज नहीं किया. तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इसके बेस पे. तो पहला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम. तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा.
अभी हमने यहाँ पे देखा था गाइस, हाँ, ही हैड अस्थमा, क्या है उसे, अस्थमा है, तो एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। ओके, आगे बढ़े। 25 क्या कह रहा है कि एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड, कि जो उसका नया नेवर था जो स्मोक कर रहा था वो कहाँ रहता था। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि वो कहाँ रहता था, डाउन स्टेयर नेबर। कहाँ पढ़ा था गाइस, हमने यही कहीं तो देखा था, हाँ, न्यू डाउन स्टेयर नेबर, ठीक है, मतलब कि सीढ़ियों के नीचे जाके जो आता था वहां पे रहता था। आगे बढ़े। तो ये 2 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन से अब खत्म हो गए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इसका जो वोकैबुलरी पार्ट है, यानी कि 3 क्वेश्चन और रह गए या 3 रह गए। क्या पूछ रहा है कि एक्साइल, एक्साइल का मतलब क्या होता है गाइस, निर्वासन। सिनोनिम मतलब क्या होता है गाइस, सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग वाले शब्द, यानी कि समानार्थी था। तो एक्साइल का क्या हो जाएगा, निर्वासन यानी कि विक्षत, ठीक। आगे बढ़े। अब क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मॉर। मॉर मतलब होता है दुख, क्या होता है, दुख। तो अब इसका क्या हो जाएगा गाइस, इसका ऑफ कोर्स जॉय। जॉय मतलब क्या होता है, खुशी। ठीक। अच्छा, इसका और भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, प्लेजर, हैप्पी, चेयरफुल, बहुत सारे होते हैं, हम डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या आया था। आगे बढ़े हम। ओके गाइस, तो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एक क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें अगेन बताना है। मैंने आपको, जैसा कि हमने बाकी में भी देखा कि हर एक शिफ्ट के लास्ट में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं ये क्या पूछना चाह रहा है। वन हु सेल्स आर्टिकल ऑन पब्लिक सेल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आर्टिकल सेल्स करता है, कहाँ पे, पब्लिक सेल में आर्टिकल को सेल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्शनीर। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ से। चलिए, एक्शनीर। अच्छा गाइस, तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे जितने भी 2022 में शिफ्ट हुए थे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। मतलब 2022 का कंप्लीट हो गया गाइस। फिर हम एक क्लास में 21 का कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, हम आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को प्रोवाइड कराएंगे। बिकॉज क्या नाम है हमारे चैनल का, ऑल एग्जाम PYQ। थैंक यू सो मच।